इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस करी है आप सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिखाओ, फटाफट दिखाओ स्क्रीन शेयर करके किसने क्या क्या बनाया है, किस किस इंडस्ट्री पे वर्क किया है। मैम एक ये लोगो बनाया है और टी शर्ट ब्रांड। द शर्ट कलेक्शन, एक सेकेंड। टी शर्ट ब्रांड आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया है या जो मैंने दिया था उसके बेसिस पे बनाया है? नहीं, अपने अकॉर्डिंग ही बनाया। आपने तो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री दी नहीं थी। नहीं, मैंने जो ग्रुप में सेंड करी थी आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं मैम आई एम बनाया। नॉट इन द ग्रुप। तो ये आपने कल मुझे बोला क्यों नहीं कि आप ग्रुप में नहीं हो? तो मैं बोल रही थी कि मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो फिर आप मुझे बताते ना कि आप ग्रुप में नहीं हो, मैं ऐड करवा देती। कोई नहीं, आप अपने डिजाइन दिखाओ। एक सेकंड, ये बनाया मैम कॉफी बीन्स मैन्युफैक्चरर को। दो ही बनाए हैं। ये जावेरिया आपने कौन से ब्रांड का कौन सी इंडस्ट्री के लिए बनाया है? नहीं मैम, जावेरिया नहीं, मेरा तो ये वाला है। ये किसका है? अच्छा, आरबी की स्क्रीन चल रही। सॉरी 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 सॉरी। बस जी, ठीक है। पहले वाला दिखाना एक बार, वो मिस हो गया। शर्ट कलेक्शन, ठीक है। अब दो ही बनाए हैं मैम। ठीक है, ये तो इंडस्ट्री वाइज। थैंक यू। बाकी सब दिखाओ, जो बाकी तो रेस्ट आप सब हो ग्रुप में, तो मुझे वो वाले दिखाओ। रजनी एक ही बनाया है ये? ये भी ठीक है, अच्छा है, बट ना ये जो आपने साइड में ये क्या चीज लगाई है, ये व्हाइट कलर की स्टोन्स टाइप से कुछ लगाया है ये? यस मैम। हाँ, तो इसको व्हाइट कलर मत रखो क्योंकि फिर वो विजिबल नहीं हो रहा ना उस पे। ओके इसका कलर मैम। चेंज कर हाँ, इसका कलर चेंज कर देना। और आगे के दिखाओ। जी। ठीक है। ठीक है, बस रूट का थोड़ा सा और ट्राई करना कि वो UTE उसके अंदर ही चला जाए। ओके मैम। जो TE थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना। नेक्स्ट, ये भी ठीक है। मैम यही बनाए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था थोड़ा सा। ठीक है, अच्छे बनाए हैं। बाकी दिखाओ। अंशिका वर्मा, ये दिया, ये भी अच्छा है। अर्बन न्यूज, ठीक है। ठीक है। ग्लोरिया किस चीज का था? ये ग्लोरिया किसका है? ब्यूटी का मैम। स्पेलिंग गलत है। ग्लो, GLOW। वैसे ठीक है। ठीक है, कमलजीत और दिखाओ।
नहीं ऐसे नहीं करना, ज्वेलरी स्टोर मत लिखो उसके आगे, स्टोर अभी आपको पता थोड़ी है कि वो क्या है क्या नहीं है, उसके आगे स्टोर मत यूज करो, ठीक है। आगे। ये फर्स्ट, ठीक है। ये सेकंड, अर्बन लाइट्स, ठीक है। इसमें थर्ड वन, ठीक है। फोर्थ, अ, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको सैलॉन मत लिखो, जैसे भी आपने पहले वाले में भी कुछ हेयर सैलॉन लिखा हुआ था, ये ब्यूटी सैलॉन लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा अभी गया। सैलॉन वगैरह, हाँ सैलॉन मत इसको आप कंसिडर करो, क्योंकि उसमें ब्यूटी स्किन केयर सैलॉन तीनों का सेम कैटेगरी आपको बताई गई है ना, तो अभी ठीक है, जब तक कंफर्म ना हो उसके आगे सैलॉन मत लगाओ। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, तो सिंपल एलिगेंट है। ये नेक्स्ट है। हम्म, ये बहुत अच्छा है। ये थ्रेड लगे, इतना सा था मेरे पास, और ये मैंने फिर ये अलग से ये किया है इसमें। हाँ वो जिस तरह से आपने कर करके एडिटिंग करके बनाया अच्छा लग रहा है, वो थीम बेस्ड। ये नेक्स्ट है। अर्बन न्यूज तो ऊपर आपका कैपिटल में, नीचे शॉप स्मॉल में है, इसे भी कैप्स में करना है। या तो उसको भी कैप्स में करो क्योंकि या फिर ऐसे ऊपर वाले जो है मुझे चेंज। वो करना था ना, क्लब करना था असल में। उसके चक्कर में ऐसे बड़ा छोटा तो नहीं कर सकते ना। ओके, के कैप्स में ठीक है। होना चाहिए शॉप भी। ठीक है। ज्वेलरी वाले सारे ब्लैक में ही हुए हैं, बिकॉज वो दूसरे में मैच नहीं कर रहे थे व्हाइट में इतने। ठीक है। नेक्स्ट है। हाँ बस इनके आगे से स्टोर हटा देना, ज्वेलरी स्टोर नहीं होता, ठीक है। ओके, ये किसकी स्क्रीन है? रिया शायद आपकी है। वधेरा आयुर्वेदिक स्किन केयर, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये एक ही बनाया है। ये नहीं दिया था मैंने, अपने इनसे बनाया है तो वैसे ठीक है। मैम एक्चुअली मैंने आपके ना मुझे मैसेजेस पहुंचे नहीं, आपने मैंने अभी देखा आपके ना वो आए हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं मेरे को अच्छा पहुंच नहीं पाए, तो फिर मैंने अपने तरफ से कुछ बना लिए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस तो करिए ना। ठीक है। अविनाश, मनीषा जोशी। मैम आज मैं एक्चुअली सुबह से बाहर मैम था, मैं मेरी अभी घर स्क्रीन पे आया हूँ। रही है। अच्छा, दोनों एक्सक्यूज के लिए बैठे हुए थे? नहीं 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 मैम, मैं यही बोल रही हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर है, आप एक बार देखो। अच्छा दिखाओ। हम्म, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। ये साइड में से वो लगाई है ना जो रेड कलर की छोटी सी, हाँ जी। वो हटा देना, हाँ, मिर्च। मुझे भी ये थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा था कि लगाऊं या नहीं। नहीं इसको हटा देना, वो पूरा प्रॉपर पूरा ओके है। ठीक है। ये भी ठीक है। ये डोरी ठीक है, फिर ऊपर से वो कॉलर और शर्ट का पार्ट हटा दो ओके, जो ग्रीन ग्रीन कलर का है। ठीक है। ये भी ठीक है। बस मैम इतने जो note थे। तो मैं ना एक ही के दो दो ट्राई करके देख रही थी कि कैसा कैसा बना सकते हैं, तो मुझे नहीं थोड़ा ठीक, सा टाइम लग जो गया। डी को आपने डिनोट करा है वो ठीक है। ठीक है। अविनाश सिर्फ आपने नहीं बनाए। मैं बाहर था सुबह से, मैं 6 बजे निकल गया था, मैं अभी घर पे आया था 20 मिनट पहले। मेरी ठीक अभी है। मीटिंग्स थी, 2 मीटिंग्स थी, तो वो करके मैं अभी घर पे। ओ- ओके। हाँ जी। तो ये सैटरडे संडे है ना अभी आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, तो कल मैं। इतने है, ये सारे हो जाने चाहिए फिर, ठीक है। नहीं, डन है, डन कर दूंगा 2 दिन। ओके। अभी रजनी अपना कैमरा ऑन करो, अभी आप सबको एक लोगो बनाना है, मैं दे रही हूँ लिपस्टिक का।
इधर अ बॉय और अ गर्ल, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने आपको दिया है कि अभी आपको एक लिपस्टिक का आपको बनाना है, तो एक बारी मुझे मेरे आगे आप डिजाइन करो, आप क्या डिजाइन कर रहे हो? अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करना। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही, वाइट है बिल्कुल। शेयर ही नहीं हो रही है। रजनी की है, कमलजीत है, वासु है, गुरनीत है, प्रिया है और गुरनीत है। मनीषा आपकी भी स्क्रीन है मैम शेयर की हुई, नहीं शो रही। नहीं। मैं फिर से करती हूँ, अभी हो रही है। हाँ, मैम आप देखना एक बार। नहीं अविनाश, नहीं हो रही। मैम मेरी स्क्रीन में शायद प्रॉब्लम है सर। स्क्रीन में प्रॉब्लम? मतलब शेयर नहीं हो रही मेरे लैपटॉप से ना, कल भी थोड़ी दिक्कत दी थी इसने। मैम नेम कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल दो नेम तो। अभी मैंने सिर्फ एक आपको प्रोडक्ट दिया है। प्रिया स्टार्ट करो। अंशिका, कहीं प्रॉब्लम आ रही है? मैम जो मैजिक रिकमेंडेशन होते हैं ये उसमें आते हैं ना, प्रीमियम में? वो सारे प्रीमियम पार्ट है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा दिया है, इतना टाइम लग रहा है? मैम चेक करना। स्वेट हो गया। ठीक है। फिर तुम आप क्लास में 15 मिनट्स लेट क्यों आते हो? हाँ। होमवर्क ना दिखाना पड़े इसलिए? नहीं नहीं, नो मैम, एक्चुअली मैंने लैपटॉप था नहीं मेरे पास, तो मैंने बाय किया था लेनोवो की साइट से। तो मैम वो जब बाय कर रहा था तो उस टाइम साइट क्रैश हो गई, अमाउंट डिडक्ट हो गया।
तो अभी लैपटॉप नहीं, कल आएगा मैम लैपटॉप। लैपटॉप अवेलेबल नहीं मेरे पास अभी, तो इस रीजन से हम थोड़ा सा लेट, ऑर्डर मैंने 1 वीक पहले किया था, बट बीच में 3-4 दिन पेमेंट आई नहीं रिटर्न। उसमें तो कोई चलो इश्यू नहीं है, बट ये जो क्लास आप 15 मिनट लेट आपने फोन से ज्वाइन करी है, आप 9 बजे भी तो कर सकते हो। हाँ जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, वो लैपटॉप इसके लिए कॉल कर रहा था, मेल डाली थी ना आज भी। अच्छा, कमलजीत आपके एंड से कंप्लीट है ये लोगो? जल्दी में तो ऐसे अगर है कि मुझे 20 मिनट्स और मिलेंगे, शायद इसमें कुछ और ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि क्या ऐड कर सकते हो आप जैसे इसमें? में ऐसे कुछ नहीं होता माइंड में कि मुझे कुछ ऐड करना, जब कुछ करने लगते हैं माइंड में कुछ क्लिक होता है, फिर वो ट्राई करते हैं, वो हिट एंड ट्राई जो है ना वो चलता है बस इसमें। ठीक है, तो अभी जब मैंने लोगो बोला तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया? कि मैंने फिर टेम्पलेट्स देखे, वहां पे मुझे एक चीज दिखी, वो क्लिक की, मैंने लिपस्टिक लगाई, उसे थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया, फिर मुझे लगा इसका नाम कलर बार मेरे माइंड में, मैंने कहा गोल्डन बार कर देती हूँ उसे मैं। फिर बस मुझे था कि ऊपर उसे करके नीचे कुछ और लिख देते हैं। ये तो आप मुझे डिजाइनिंग का पार्ट बता रहे हो ना, टेक्निकली आपने क्या सोचा माइंड में? टेक्निकली तो यही था कि लिपस्टिक जो है उसका एक हल्का सा वो शो करूंगी कि लिपस्टिक है, शो करना है कि लिपस्टिक का ब्रांड है। बट जरूरी नहीं है, अगर मैं नॉर्मली चलूंगी तो मैं लिपस्टिक नहीं शो करूंगी, मुझे अच्छा लगता है सिंपल नेम, और वो नेम में कुछ ना कुछ स्ट्राइक कुछ इस टाइप से मुझे वो अच्छे लगते हैं। बट अभी आपने स्पेसिफिकली कहा लिपस्टिक, तो मैंने लिपस्टिक का जस्ट शो कर दिया। ठीक है, मैम गुनीत आपका हो गया लोगो कंप्लीट? मैम ऑलमोस्ट हो गया, बस 1-2 कलर ऐड करने हैं, वैसे आप चेक कर लो हाउ इज इट लुकिंग। ठीक है, मैम मेरा चेक करना है। लोगो बोलने के बाद गुनीत आपके माइंड में क्या आया सबसे पहले? मैम मेरे माइंड में समथिंग व्हिच ब्राइटन्स अप समबडीज माइंड एंड समबडीज, कि वो अगर वो देखे तो उसको खुशी मिले, देख के उसको वो चमक दिखे। चमक दिखे? मतलब इफ यू इमेजिन तो वो मतलब इट शुड ब्रिंग हैप्पीनेस, दैट्स इट। मतलब लोगों को देख के, लोगों का डिजाइन आप ऐसा करना चाहते हो कि वो देखने के बाद हैप्पीनेस हो? हाँ मतलब वन फील्स कनेक्टेड एंड कि हाँ उसको देख के कोई सैडनेस या कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। इफ इट इज अ लिपस्टिक तो इट शुड ब्रिंग ओनली गुड मेमोरीज एंड हैप्पीनेस। ओके, मैम मेरा चेक करना है। ठीक है, मनीषा आपके माइंड में क्या आया? मैम लिपस्टिक के मतलब स्वॉच आता है मेरे माइंड में सीधा लिपस्टिक के नाम से, जो जनरली हम करके देखते हैं, देन हमें कलर भी ऐसा, एज अकॉर्डिंग टू गर्ल्स हमें कलर भी थोड़ा सा ब्राइट सा प्यारा सा लगता है ना, तो उसको ठीक, माइंड में रखते हुए मैंने ऐसा बनाया। इंटरेस्ट मतलब? यस मैम। ठीक है, मैं और आपको किसका फोटो हो व्हाट्सएप गया? पे शेयर इसमें कर। कुछ लगता है मैम आपको कि चेंज मतलब करने की जरूरत है, या कुछ ऐसा लगता है ऊपर नीचे होना चाहिए, तो बता दो। हाँ, ये उसके ऊपर ये ऐसे शुगर कॉस्मेटिक ऐसे तो नहीं होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है ना कुछ, या तो आप उस शेड का शेप चेंज कर दो, या फिर जो यस, लिखा है उसकी शेप चेंज कर दो। मैंने मैम और आपको इसका व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। व्हाट्सएप पे, एक सेकेंड। ठीक है, सही है। ये नीचे से हटा दो, ब्यूटी इन एवरी शेड। कल भी मैंने कुछ अलग करने का सोचा, परफ्यूम साइड में लिखा वो भी गलत। आज ही मैंने कुछ अलग करने का हल्का सोच। बिकॉज देखो, जो आपका ये लोगो है ना, लोगो तो परफेक्ट है, जो फिर आपने नीचे नेम लिखा है, ब्रांड नेम लिखा है, ठीक है। अब जो ब्यूटी इन एवरी शेड है वो उससे बाहर चला जाएगा फिर। आप ठीक है। लिख सकते हो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं स्पेसिफाई ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी टैगलाइन है। अभी शायद किसी लास्ट क्लास में भी किसी ने शायद टैगलाइन यूज करी थी, मुझे याद नहीं किसने करी थी। तो वो टैगलाइन आपकी वेबसाइट में शो होती है, ठीक है। ठीक है। तो वहां पे आप लोगो में टैगलाइन मत यूज करो, बहुत ही रेयर चांसेस है क्लाइंट बोलता है कि नहीं टैगलाइन लगानी है लोगो में, तो ही आप यूज करो, अदरवाइज मत करो। अच्छा मतलब कुछ यूनिक करने का ख्याल आए तो कैंसिल कर दें उसको।
वो यूनिक आप डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर, और यूनिक आपके दिमाग में आ क्या रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ये ये आंसर है ओवरऑल आपका। सही है, नेक्स्ट, छोटा मतलब नेक्स्ट सिंपल। डिग्री करो आप। क्या? चेक कर लो। इनसाइट। ठीक है, आपके माइंड में क्या आया? मैम ब्रांड। वॉइस नहीं आ रही आपकी, क्लियर बोलो थोड़ा सा और जोर से बोलो। ब्रांड आया, जो लिपस्टिक का ब्रांड है इनसाइट, उसको लेके ही बनाया। क्योंकि अच्छा, लिपस्टिक के जो लोगोस होते हैं मोस्टली सिंपल होते हैं, बिल्कुल ही वर्ड्स में, उसमें कोई ग्राफिक वगैरह नहीं होता ज्यादा। ठीक है। अब कोई भी लोगो अगर आप डिजाइन कर रहे हो, सोशल मीडिया की पोस्ट आप डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी अगर आप डिजाइनिंग में जा रहे हो, तो मेक श्योर आपको सबसे पहले क्या चीजें करनी है, आपको क्या ध्यान रखना है। जब आपको कुछ क्लाइंट बता रहा है, या आप अपने लिए भी डिजाइन कर रहे हो, या आप आगे कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप वहां पे डिजाइनिंग कर रहे हो, आपको सबसे पहली चीज अटेंशन, AIDA, आपको ये एक मेथड है, ये आपको फॉलो करना है, आप अपने पास लिख लो। AIDA, जो आपको कोई भी डिजाइनिंग से पहले आपने करना है। AIDA, ए से है आपका अटेंशन, ब्रैकेट में आप अवेयरनेस भी लिख सकते हो। AIDA, ए से अटेंशन, ब्रैकेट में आप अवेयरनेस लिख सकते हो। आई से इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। डी फॉर डिजायर, और ए फॉर एक्शन। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ लोगों में ही कंसिडर होगा, या आप कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, उससे पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना। अब फर्स्ट जो आपका अटेंशन है, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या इंडस्ट्री दी गई है, आप उसके बारे में अवेयरनेस रखो, आपको उस चीज की नॉलेज हो। अब हर एक फील्ड में अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो आपको हर चीज की नॉलेज नहीं होगी, हर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, हर सर्विस की नॉलेज नहीं होगी, हर कंपनी की नॉलेज नहीं होगी। तो मेक श्योर जब आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जानो कि वो है क्या। ये जो मैंने प्रैक्टिस के लिए इंडस्ट्रीज दी थी, ज्वेलरी की, क्लोथिंग की, और ये रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह की, बहुत ही बेसिक सी इंडस्ट्रीज थी, जो आप सबको अभी पता थी कि ज्वेलरी क्या होता है, और क्लोथिंग क्या है, और रेस्टोरेंट्स, कैफे, ये सब क्या है। ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी इंडस्ट्रीज थी, जिसके बारे में आप सबको ही पता था। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके पास कभी भी ऐसे आता है फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेंशन, आपको ध्यान देना है। आप जो भी ब्रांड आपको दिया जा रहा है, जो भी इंडस्ट्री आपको दी जा रही है, और सबसे पहले उसके बारे में आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी है। अवेयरनेस कि आपको थोड़ा बहुत पता हो, चाहे आप गूगल से देख लो, आप चैट जीपीटी से देख लो, आप पिंटरेस्ट से देख लो, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्री ही नहीं पता, तो आप उस चीज को नहीं डिजाइन कर सकते। जैसे अब अलग अलग ये ब्रांड नेम लेने का था, अगर मैं ऊपर जो मैंने चैट्स में मतलब व्हाट्सएप पे सेंड किया था, जो फर्स्ट मैंने ज्वेलरी ब्रांड सेंड किए थे, तो उसमें अगर मैं ज्वेलरी ब्रांड नहीं लिखती, तो आप सब कंफ्यूज हो जाते। अगर मैं उसमें ब्रांड नहीं लिखती, तो अभी तो आपको ब्रांड पता था कि ये ज्वेलरी के ब्रांड्स है, तो आपने उसके हिसाब से डिजाइनिंग करी। अगर मैं उसमें ज्वेलरी ब्रांड या इंडस्ट्री ना स्पेसिफाई करूं, तो क्या जो नेम्स मैंने दिए थे, आप उससे इंडिकेट कर सकते थे किसका ब्रांड है या कौन सी इंडस्ट्री से इंडिकेट हो रही है। ठीक है। वो नेम स्पेशली इसीलिए ही दिए गए थे कि आपको पहले इंडस्ट्री के अंदर फर्क पता चले कि कैसे कैसे नेम्स आ सकते हैं। अभी तो आज मैंने इंडस्ट्री दी है, नेक्स्ट टाइम मैं इंडस्ट्री भी स्पेसिफाई नहीं करूंगी, आपको खुद डिजाइन करने हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई, इंटरेस्ट। जो भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं।
अब जैसे मनीषा का इंटरेस्ट था, उसको पता था, तो उसने उस हिसाब से वो शेप ली, वो शेड लिया और उसको उसी में दिखाया कि हाँ, इसको देखने से जो हमें यहाँ पे जो ऑडियंस टारगेट करनी है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी जब हम ऐसा शेड दिखाएंगे। और अविनाश ने, आपने क्या करा हुआ था, आपने को ग्राफिक लगा के एक नीचे नेम लिखा हुआ था, बस वो एक ग्राफिक लगाया हुआ है आपने, वो लोगों में इंडिकेट नहीं होता। ठीक है। अब कमलजीत कौर, आपने जैसे ये बनाया हुआ है, आपने एक ग्राफिक लगाया, ऊपर नेम और नीचे नेम लिख दिया, बस। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि दूसरी चीज, सेकंड जो स्टेप है आपका इंटरेस्ट, कि जिस भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो बेशक से आप वो छोड़ दो। या तो आप, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जॉब तो देख के ही करोगे कि आप कौन सी कंपनी में कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हो, तो उस क्लाइंट का पहले इंडस्ट्री समझो कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। आप पहले आइडियाज निकालो, उसको पढ़ो, अवेयरनेस, जब आपको पूरी अवेयरनेस हो जाए उसके बारे में, अगर आपको उसका इंटरेस्ट आ जाए, तब आप उस चीज को करो। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है। यस मैम। जैसे गुरनीत, आपका लोगो बहुत वो नीचे आपने लैक्मे वगैरह लिख दिया था, लेकिन जो ऊपर वो लोटस के अंदर बनाया था बहुत हैवी सा था वो। जो अब इससे रिलेटेड जो लोगो होते हैं बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं, बहुत लाइट वेट, मतलब एक ग्राफिक हार्डली उसमें कुछ यूज होता है या एक शेड यूज हो रहा है, बस बहुत लाइट वेटेड होते हैं। अब उसमें आपने बीच में एक लिपस्टिक का ग्राफिक भी लगाया हुआ है, आपने एक लोटस भी उसमें बनाया हुआ है, फिर नीचे आपने ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ओके मैम, मैं वैसे इंटरेस्ट 2 दिन नहीं से है। बड़े बड़े मिनिमलिस्ट से बना रहा था, तो मैंने को लगा आज थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए। अभी तक जितने वो तो लोगों बनाए थे सारे मिनिमलिस्ट ही थे। हाँ, वो थे, आई एग्री, बट ये है ना कि अभी इंडस्ट्री भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। हम ये नहीं कर सकते हम कि 4 क्लाइंट्स के लिए ऐसे कर दिया, 5वें क्लाइंट के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है। राइट, ठीक है और जी। किसका था, सबकी स्क्रीन ऑफ हो गई, नहीं तो अभी एक और मुझे पॉइंट बोलना था, मैं भूल गई वो किसने बनाया था। नेक्स्ट है डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है? डिजायर का क्या मतलब होता है हिंदी में? क्या समझते हो आप डिजायर का मतलब? विश मैम। वांटेड, मतलब लोगों देख के वांटेड, इम्पल्सिव बाइंग होनी चाहिए मैम। इच्छा। अच्छा, मतलब अब जो उसका लोगो, ये तो एक हो गया आपका क्रिएटिव, कि आपका क्रिएटिव इतना अच्छा हो कि लोग उसको चीज को बाय करें। एक आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो सोशल मीडिया की या वेबसाइट की या लोगों की भी, तो अब उसकी डिजायर क्या है जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो, उसका पोटेंशियल कितना है, वो क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि उसको सेल्स ज्यादा चाहिए, या उसको अपनी सारी चीजें सिर्फ इंडिकेट करनी है, सिर्फ दिखानी है, चाहे डिजाइन जैसा मर्जी हो। अब कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट बनती है, कैसे बनती है, उसमें दुनिया भर का कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है, उसमें सारी चीजें बस एक पीछे बैकग्राउंड लगा देंगे और बहुत सारा कंटेंट दे देंगे उसमें। इट मीन्स वहां पे ओनर की जो डिजायर है वो क्या है, कि बस लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्रिएटिविटी पे नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचे, लोग उसको रीड कर ले। अब एक तरफ जब आप लोगो बनाते हो तब आपकी डिजायर क्या रहती है, जैसे गुनीत आपके डिजायर ने, आपने क्या देखा कि उस देखने के बाद पर्सन हैप्पी होना चाहिए, ये आपका एक था कि उसके लोगो इतना अच्छा हो कि उसको देखने के बाद उसे सैड फील ना हो, हैप्पी फील करे। यस ठीक मैम। है। और जैसे अभी किसने और बनाया था, मनीषा आपका था, कि उसको देखने के बाद गर्ल्स और ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होंगी कि वो शेड लगाया हुआ है। क्यों? उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, गर्ल्स है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सोचा क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट था, नीड की उसमें डिजायर थी। ठीक है। तो अब ओनर की डिजायर और दूसरी चीज क्लाइंट की डिजायर, ये दोनों आपने देखनी है कि जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप अपने लिए डिजाइनिंग कर रहे हो मतलब एज अ ओनर सोचो, और एक बार एज अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव अपना जरूर रखो कि एज अ क्लाइंट आपको कैसा लगेगा। क्योंकि अभी तो आप सबके लोगों में जज कर रही हूँ कि कौन सा है कैसा है, अभी एक दूसरे के जज करने के लिए बोल दूंगी तो बहुत सारे और पॉइंट्स आ जाएंगे, सबके एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि ये कलर ऐसा होना चाहिए, डिजाइन और ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा अपना पर्सपेक्टिव तो रखना ही है, बाद में एक क्लाइंट का ओवरव्यू भी जरूर रखना है कि अगर मैं एज अ क्लाइंट अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसे देख के अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ।
ठीक मैम है। इसमें एक पॉइंट अगर इफ आई वांट टू आस्क, कई बार क्या होता है कि वी नो के एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या चाहती है, बट जो क्लाइंट है उसका माइंडसेट ही कुछ और है, वो इंडस्ट्री से उल्टा सोच रहा हो, फिर क्या करें? उसकी डिजायर दिखाने की कुछ और है बट इंडस्ट्री की डिजायर कुछ और है, देन व्हाट टू डू? क्लाइंट की डिजायर हमेशा ये निकलेगी कि उसकी सेल ज्यादा हो। क्लाइंट की कोई और डिजायर नहीं होती, सिर्फ उसको ये होता है कि उसकी सेल ज्यादा हो। ठीक है। तो जो पर्सपेक्टिव वो आपको दे रहा है, तो और आपको जो लग रहा है कि आप एज अ क्लाइंट अगर आप करना चाहते हो, तो हमेशा उसको दो अल्टरनेटिव्स दो। एक उसके अकॉर्डिंग बनाओ, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बनाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो उसकी मर्जी, वो क्या सिलेक्ट कर रहा है। बट डिजाइन आपको दोनों रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है कि हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से तो सोच रहे हैं, लेकिन जो ओनर आपके पास आया है वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर चुका है, उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, और वो आपसे अगर लोगो बनवा रहा है तो वो अपना काम अपना बिजनेस लेके बैठा है, तो उसको पता है कि उसे कहाँ क्या टारगेट करना है। तो आप 70-80% में ये ट्राई करो कि जो आपको क्लाइंट बोल रहा है, जो ओनर बोल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करो। अगर आप पर्सपेक्टिव अपने व्यूअर्स के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो, यूजर्स के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो, तो उसे एक ऑल्टरनेटिव दे दो। बाकी ऐसा कोई क्लाइंट आता नहीं है जो ये बोले कि भाई इस तरीके की मैं डिजाइनिंग चाहता हूँ या कुछ। वो आपको बस इंडस्ट्री बताएगा, अपना ब्रांड नेम बताएगा और आपको लोगो देगा बनाने के लिए। तो आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगो बनाना है। लोगो हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे वेबसाइट बैनर्स हो, आपको सब में ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि मोस्टली ये जो डिजायर वाला पॉइंट है आपके सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट क्या है, ग्लोबल रीच है, आपके सब जगह जाती है। ठीक है, वहां पे आपने तो सिर्फ एक बार ही पोस्ट कर दिया, आप एज अ ओनर आपने तो अपने एंड से एक बार ही पोस्ट कर दिया, बट अब वो नंबर ऑफ यूजर्स के पास जाएगी। तो आप एक बार ही खुद सोचो कि जब नंबर ऑफ यूजर्स उसको देख रहे हैं तो वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। तो क्या उसके अकॉर्डिंग जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें, या जो भी आप डिजाइनिंग दे रहे हो, वो ओके है। अब आपने आधा अधूरा लिख दिया कि मान लो इस प्रोडक्ट के ऊपर 50% डिस्काउंट है, अब आपने ये नहीं लिखा कब तक है, आपने अपने ओनर के एंड से लिख दिया कि हम बस 50% डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट है। अब कस्टमर के एंड से भी तो देखो भाई कब तक है, आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पर्सपेक्टिव आपको दोनों का रखना है, चाहे आप वेबसाइट के बैनर्स डिजाइन करो, चाहे आप लोगो डिजाइनिंग करो, चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करो, कुछ भी डिजाइन करो, आपने पर्सपेक्टिव जरूर रखना है। जैसे मनीषा गुनीत, आप दोनों का जो पर्सपेक्टिव था वो क्लाइंट वाला था, कि वो देख के खुश हो जाए या फिर उसको अच्छा लगे, इस टाइप से। ठीक है। अविनाश, जो आपका था वो आपके उसके लिए था, क्रिएटिविटी के लिए। एक पॉजिटिव पॉइंट सुन के बेचारा खुश हो गया है। ये वो आपके क्रिएटिविटी पे था कि आप कुछ ऐसा यूनिक ट्राई करो। ठीक है, बट आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यूनिक अपने एंड से डिजाइनिंग में ट्राई करना होता है। आपने डिजाइन नहीं कुछ किया, आपने एलिमेंट लगा दिया उसमें, बस डिजाइनिंग पे फोकस करो। ठीक है। अनम्यूट करके बोलो भाई, अनम्यूट। मैं क्या ये चीजें ना कभी करी नहीं है, जैसे एडिटिंग वगैरह ना, ये अभी शुरू की है। तो जितना चल रहा है बेसिक में वो अपा तो खुश है उससे। अब धीरे धीरे करके अच्छी सीख बात जाएंगे। है, सीखो, बिल्कुल क्योंकि प्रैक्टिस करोगे पहले तो हो जाए। क्योंकि पहले मैं बिल्कुल जीरो था इसमें। अब मतलब कि थोड़ा आप है, ठीक है मतलब अपनी तरफ से तो ठीक आप है, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तरफ से हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। बिल्कुल। हाँ विनीत बोलो। अब जैसे मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल बेबी डायपर्स, अब उसका यूजर तो बेबी है, खरीदने वाला पेरेंट है, तो वो जो लोगो होना चाहिए वो पेरेंट को अपील करे कि उसमें बच्चा खुश दिखे? उसमें तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ उस इंडस्ट्री के, अगर आपका जो ब्रांड नेम है, जो ओनर है, आपको उसके अकॉर्डिंग दिखाना है। अब उसमें जो आपकी ऑडियंस है, जो पेरेंट टारगेट हो रहे हैं, बेबी तो कोई डिसीजन मेकर है नहीं, पेरेंट्स टारगेट हो रहे हैं। पेरेंट्स क्या देखेगा उसमें, कि उसमें जो डायपर्स है वो कितने कंफर्टेबल है, उसमें कुछ रैशेस तो नहीं है। तो उसको उसमें लोगो नहीं देखेगा, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखेगा, वो उसका कंटेंट देखेगा कि जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर है। अब ये वाली जो इंडस्ट्री है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, आप अगर लोगो भी अच्छा बना दोगे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो रैशेस कर रहा है, तो उसमें आपका लोगो भी क्या करेगा, कुछ नहीं। आप सोशल मीडिया पोस्ट भी अच्छी बना दोगे, तो उसमें आप
और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप क्या करेगा उसमें। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, लेकिन इसमें जो आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट में ये रख सकते हो कि आप उसमें सारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज उसमें दिखाओ कि ये चीजें उसमें अच्छी दिख रही हैं, या फिर ये रैशेज नहीं करता, 100% क्लीन है, हाइजीनिक है, जो भी 24 आवर्स स्टे रहता है, जो भी है उसका यही अपने पॉइंट्स अपने दिखाओ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपका ओनर है, जो भी उस ब्रांड का ओनर है, उसको क्या है कि बस उसकी इंडस्ट्री का उसकी इंडस्ट्री शो होनी चाहिए, चाहे वो ग्राफिक की उसमें शो हो, चाहे वो नेम की उसमें शो हो। वैसे तो अगर डायपर्स है तो ऑब्वियसली वो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, ग्राफिक को ज्यादा प्रेफर करेगा, ताकि वो इजिली हो जाए। अब जैसे हैम्पर्स करके, बेबी हैम्पर्स करके कुछ है ब्रांड, उसमें आप देखोगे ऊपर उन्होंने एक छोटा सा वो बेबी भी लगाया हुआ है, वो नेम लिख के ना, उनके में बेबी भी लगा हुआ है एक, ऐसे बेंड होके, उनकी कुछ वो पैकेजिंग के ऊपर भी लगा हुआ है। तो वो इंडस्ट्री और उसके लोगों को इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए कि जो बेबी हैम्पर्स करके समथिंग है, तो उसके ऊपर उसने बेबी का बनाया हुआ है, और वही लोग टारगेट है, पेरेंट्स तो वही देख के आएंगे। तो मैम फिर इसमें डिजायर में हम हमारी टारगेट ऑडियंस तो मतलब टारगेट ऑडियंस तो यूज हो ही नहीं रही, फिर ऑडियंस जिसने यूज करना वो तो नहीं हो रही, जिसने खरीदना वो यूज हो रही। जो खरीदेगा वही यूज करेगा ना, क्योंकि अब देखो यार, वो तो एक चीज डिफरेंट है। अब बच्चा तो कोई डिसीजन मेकर है नहीं, वो कुछ से बाय नहीं करेगा ना, पेरेंट्स बाय करेगा उसको। तो मैम पेरेंट्स ही सपोज तो एक तरीके से यूज कर रहा है ना उसे। सपोज अब जैसे अमूल का जो बेबी पाउडर आता है मिल्क वाला, उस पे टेडी हम्म बियर बना हुआ है और कुछ नहीं है, पिंक कलर का डब्बा है, टिन है, उसके ऊपर एक टेडी बियर बना हुआ है, दैट इज इट। हम्म उसमें तो कहीं पे हम्म पेरेंट आए ही नहीं। अगर हम डायपर्स की तरफ आते हैं, लेट्स से मैमी पोको, उसमें लेडी का फिगर हाँ बनी होती है यही है शायद। हाँ, मैनी पोको पैंट्स करके हाँ, मैमी समथिंग है। पोको में एक लेडी की आउटलाइन बनी होती है, उसके साथ एक बेबी होता है। तो हम्म ये दो प्रोडक्ट्स दोनों ही बेबीज के लिए हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। लोगों में डिफरेंस है ना, क्योंकि देखो जो आप उसमें बता रहे हो कि जिसमें एक मदर है, मतलब एक लेडी है और एक बेबी है, जो वो उसको वेयर कराती है, तो वो पेरेंट्स के लिए, राइट। और जो आपने पाउडर वाला बताया, तो वो स्पेशली सिर्फ बच्चों के लिए, तो उन्होंने बच्चों के अकॉर्डिंग सिर्फ उसमें एक टेडी कंसिडर किया हुआ है, राइट, कि वो उसको देखे और थोड़ा सा बच्चे उसको अट्रैक्ट हो जाए, या पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाए, बस उसके लिए है वो। तो ये तो मतलब बेसिकली फिर क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, भाई तेरे को क्या चाहिए। मोस्टली तो आपको देखो क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ आप एक लोगो नहीं, मैंने बताया ना सोशल मीडिया पोस्ट भी है अगर, तो जब आप उसको डिजाइन करो तो आपको डिजायर देखनी पड़ेगी कि आप एज अ कस्टमर, आप एज अ यूजर, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो उसमें सारी की सारी आ रही है या नहीं आ रही है। राइट मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर उसमें इंफॉर्मेशन ही सारी नहीं आई, या आप ही उसमें सेटिस्फाई नहीं हुए उसकी अपनी क्रिएटिविटी से, अपना खुद का अगर आप जज करो, या एक दूसरे का भी अगर आप कभी जज करके देखो, या अगर आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुए, तो बाकी यूजर्स कैसे सेटिस्फाई होंगे। और रही बात, हमें ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें रखना ही पड़ता है कि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं, हमें कुछ यूनिक बनाना है। ओनर का एक जो पॉइंट है हमेशा 90% सबसे मेन ये रहेगा, कुछ यूनिक, डिजाइन में यूनिक, जो उसके डिजायर्स रहती है ना, डिजाइन में कुछ यूनिक, जो अलग से कुछ उसका ब्रांड बने, एक हाईलाइट हो कि हाँ जो ये डिजाइन है या फिर ये जो ग्राफिक है, ये उसके ब्रांड का है या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऐसे। राइट मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है आपका एक्शन, AIDA में लास्ट है आपका एक्शन, जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं, प्रॉम्प्ट्स या फिर कुछ आपको एक ऐसा एक्शन बटन लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। ये आपका लोगो में यूज नहीं होता, बाकी उसके अलावा ये आपका सोशल मीडिया पोस्ट में या फिर वीडियो में या फिर वेबसाइट बैनर्स में ये यूज होता है CTA, आप उसके आगे लिख लो कॉल टू एक्शन। कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट, जैसे आपने लगा दिया बाय नाउ,
कॉल नाउ, जिससे आपके पास वो कुछ एक्शन करे, मतलब आपके पास किसी भी तरीके से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, या तो वो कुछ क्वेरी जनरेट करे, चाहे वो मैसेज करे, आपने कॉल लगाया, कॉल का बटन लगाया तो कॉल नाउ कर दे, कॉल कर दिया, मैसेज व्हाट्सएप कर दिया, या फिर जो भी आपका एक्शन बटन है, फॉर्म लगा दिया, गूगल फॉर्म्स आपने देखे होंगे, अगर कुछ प्रोडक्ट है, अगर आपने बाय नाउ लगा दिया, तो वो है एक्शन का पार्ट। ये कॉल टू एक्शन है। अगर आपने आपने यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब में मोस्टली सब लोग वो सब्सक्राइब का बटन लगा के रखते हैं। अब जो मैंने वीडियो देख लिया, मुझे अगर सब्सक्राइब करना है तो वो मेरा एक्शन है कि मैं उसको सब्सक्राइब कर रही हूँ, और वो जो सब्सक्राइब बटन है वो उसका कॉल टू एक्शन है कि उसने मेरे लिए वो लगाया हुआ है कि मैं उसका वो जो बटन है उसको सब्सक्राइब करूँ। ऐसे ही अगर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वहां पे नीचे वो बाय नाउ या वो एक लिंक आया होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप उसकी वेबसाइट पे विजिट हो जाते हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। या अगर कोई सर्विस है तो आप कोटेशन के लिए गेट अ कोट पे अगर आप क्लिक करते हो तो कोटेशन के लिए आप वहां पे स्विच हो जाते हो। तो वो क्या है, कॉल टू एक्शंस है। अब क्या होता है कि अब जैसे एक मैं सैम्पल बताती हूँ। एक अगर वो पोस्ट मेरे पास होगी, उसमें ना वो पोस्ट पूरी डिजाइन तो हो गई, बट उसमें कॉल टू एक्शन नहीं लगाया। तो मोस्टली उस पे क्या कमेंट्स आए हैं कि एनरोल कहाँ करना है, कैसे करना है, मतलब जो एक्शन है, जिस तरीके से वो मेरे पास कन्वर्ट होना चाहिए, वो बटन ही नहीं लगाया, कॉल टू एक्शन ही नहीं लगाया, तो वो पोस्ट पूरी की पूरी बेकार हो गई। मतलब मेरे लिए तो वो फिर वो हाफ ही डिजाइन हुई ना, क्योंकि जब मेरे पास क्वेरी आ गई, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन जो मेन चीज है कि कैसे उसको करना है, मैंने वो चीज नहीं लगाई। मैं दिखाती हूँ। आप मोस्टली कोई भी देखोगे ना, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसमें एक बाय नाउ होगा, कोई सर्विसेज हो, अगर वो कोटेशन ले रहे हैं तो कोटेशन के लिए होगा उसमें, और अगर कुछ आपके पास लिंक स्विच करना है, कुछ लिंक टाइप से अगर स्विच होना होगा तो वो होगा उसमें। तो वो सारी चीजें कॉल टू एक्शन उसमें सब जगह होगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। यस Yes, ma'am. अब इसमें देखो, ये वेबिनार था एआई मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग का था। कब था? संडे 1 PM 2 PM। बुक योर स्लॉट, फ्री वर्कशॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग ग्रेजुएट रेडी टू स्पेशलाइज इन दिस। और ये तो वो जो बेसिक सा नंबर है जो हम अपने सब जगह पोस्ट वगैरह पे यूज करते हैं, ये वो है। बट मैंने इसमें कोई भी एक्शन बटन नहीं लगाया कि वो अपनी इस वर्कशॉप को बुक कैसे कर सकते हैं। मैंने ये तो लिख दिया कि बुक योर स्लॉट, बट कैसे? मैंने उसमें कुछ लिखा, या तो व्हाट्सएप अस या मैसेज मी या कॉल मी। मैंने यहाँ पे एक नंबर तो दे दिया, बट मैंने कोई भी एक्शन बटन इसमें नहीं लगाया। तो मोस्टली जो मेरे पास इसकी क्वेरीज आई थी, मैंने तब जो कर दिया था पोस्ट मेरे इंटर्न ने, तो जब मेरे पास क्वेरीज आई थी मैंने उसके बाद देखा कि इसमें कोई एक्शन बटन ही नहीं है। अगर आप भी, अगर इसको मैं आपको अगर सेंड करूं, तो आप भी सबसे पहले यही पूछोगे कि कहाँ कैसे बुक करना है। आप किसी की भी अगर पोस्ट देखोगे तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक कॉल टू एक्शन उसमें जरूर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप करो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट के लिए डिजाइनिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आप अभी सीआईएम का इंस्टा भी आप ओपन करके देखोगे तो अभी डेली उसमें कुछ एक एआई के लिए कुछ एक वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें भी देखोगे तो ना, लास्ट में हम क्या बोलते हैं उसकी वीडियो में भी, एक कॉल टू एक्शन हमारा प्रॉम्प्ट रहता है कि अगर किसी को ये गाइडलाइंस चाहिए या फिर ये चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। ये हमारा एक्शन बटन, एक्शन प्रॉम्प्ट उसमें है, ठीक है। अगर हमने कुछ पोस्ट दिया है, हमने कुछ पोस्ट की फॉर्म में डाला है, तो हम उसमें मेंशन करेंगे ये कमेंट कर दो, या फिर आप कॉल या मैसेज कुछ भी है वो करके आप हमसे ये चीज ले सकते हो। तो ये क्या है, एक एक्शन बटन है। अगर आप किसी को एक्शन के लिए अलाउ नहीं करोगे तो वो आपके पास कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्यों? अगर आपने अलाउ ही नहीं किया तो वो लीड तो आपके पास गई। अब सपोज करो मेरे पास ही कोई
आया कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, अगर उसने मुझे बाय नाउ नहीं दे रखा इंस्टा पे, बाय नाउ एक्शन बटन नहीं दिया, तो मैं पहले उसको देखने लग जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से जाके बाय नाउ करना है मुझे, या फिर मैं उसकी पहले वेबसाइट देखूंगी, इंस्टा का पेज देखूंगी, फिर मैं उसकी वेबसाइट कॉपी करके वहां से स्विच होंगी। और एक जब वो मुझे ऑलरेडी बटन देगा, तो मैंने क्लिक किया और मैं डायरेक्टली उस बटन से उसकी वेबसाइट पे स्विच हो गई। तो इसमें क्या होता है, आधी रीच वेस्ट हो जाती है अगर आप अपने बाय नाउ का बटन या बाय नाउ या कोई भी कॉल टू एक्शन उसमें नहीं दे रहे हो। तो अपनी चाहे आप वीडियो करो, इंस्टाग्राम की पोस्ट करो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, या फिर वेबसाइट के बैनर्स हो, वेबसाइट की पोस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें आपको एक CTA देना है, कॉल टू एक्शन देना है, और वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। वो कुछ भी हो सकता है, वो बाय नाउ, शॉप नाउ, कॉल नाउ, व्हाट्सएप नाउ, मैसेज नाउ, फिल नाउ, साइन अप नाउ, कुछ भी। ठीक है, तो हमेशा एक कॉल टू एक्शन अपने अपने पोस्ट पे जरूर रखना, क्योंकि लोगों के बाद जब आप इन सब चीजों पे जाओगे, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पूरे AIDA का। आपकी अटेंशन, आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या बोला जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए आपको वर्क करना है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए आपको डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट इसलिए जरूरी है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो क्रिएटिविटी आएगी, इंटरेस्ट नहीं होगा क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप एक दो पोस्ट डिजाइन करके आप थर्ड नहीं कर पाओगे, फिर करोगे तो सामने वाले को नहीं पसंद आएगी, ये गारंटीड है, ये श्योर हूं मैं इस चीज पे। ठीक है, और जो थर्ड है आपकी डिजायर, आपको अपना पर्सपेक्टिव एज अ ओनर, जिसके पर्पज से आप डिजाइनिंग कर रहे हो वो, प्लस जो एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको सोशल मीडिया के लिए या बाकी चीजों के लिए, एक्सेप्शंस के लिए आपको सोचकर चलना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है या जो कंटेंट आपने दिया है वो कंप्लीट है या नहीं है। एज अ क्लाइंट आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एज अ यूजर आपको देखने में कुछ हाफ तो नहीं लग रहा कि हमें कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, वैसे तो ओनर का ही उसमें ओनर की डिजायर ही देखनी है आपने, लेकिन एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव अपना जरूर देखना है। लास्ट आपका एक्शन, जो आप कॉल टू एक्शन आपने सब जगह रखना ही रखना है। ठीक है, आप मोस्टली अगर किसी वेबसाइट के बैनर्स भी देखोगे ना, वहां पे भी एक नीचे छोटा सा लगा होता है मैसेज के लिए, कॉल के लिए। पूरी वेबसाइट में एक चैट आइकन लगा होता है कि नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखते हो व्हाट्सएप का या फिर कॉल का, अगर पूरी वेबसाइट में राइट साइड मोस्टली बॉटम में लगा होता है। तो आपको कॉल टू एक्शन सब जगह देना है, डिजाइनिंग से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नो मैम। किसी भी स्टेप में? तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको इंडस्ट्री ब्रांड नेम दे दूं, डिजाइनिंग करोगे अब दोबारा? आज भी डिजाइनिंग करनी है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, डिजाइनिंग ही करनी है। और मंडे मैं आपको सोशल मीडिया स्टार्ट करवाऊंगी, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइनिंग। इतनी प्रैक्टिस आप सबकी लोगों की सैटरडे संडे में और आज में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक देती हूँ आपको, तंदूरी क्यूब पे किसी ने नहीं बनाया ना अभी? तंदूरी क्यूब पे किसी का भी नहीं था। एक इस पे बनाओ अभी, आप इस पे तो जल्दी बना लोगे तंदूरी क्यूब। तंदूरी क्यू। क्यू, क्यू फॉर क्वीन वाला क्यू, तंदूरी ठीक है। लिखने के बाद क्यू। अब कुछ नेम्स ऐसे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी कैफे से या रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे अभीरा है, तो इससे, अभी तो मैंने चलो ज्वेलरी ब्रांड ये बताया हुआ था, नहीं तो अभीरा से आपको बहुत अलग अलग लगेगा कि कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक भी हो सकता है, कोई क्लोथिंग ब्रांड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखना, अपने जिस भी चीज के लिए आप वर्क करो, किसी के लिए भी आप वर्क करो, उससे इंडस्ट्री जरूर कंफर्म करना। बिना इंडस्ट्री के लिए, बिना उसकी अवेयरनेस के लिए, उस इंडस्ट्री की अवेयरनेस जरूर रखना, उसके बिना डिजाइनिंग मत करना। स्क्रीन शेयर करो सब। स्क्रीन क्यों ऑफ हो जाती है सबकी? अच्छा, आप में से कितने जॉब वाले हैं?
मैम मी मी ठीक है। मैं भी हूँ मैम, जॉब भी है, अपना बिजनेस भी है, दोनों ही काम चलते हैं। ठीक है। जॉब इन द सेंस की ट्रेनिंग के हिसाब से है वो, कि कोई ऐसा परमानेंटली वाला कुछ नहीं है उसमें। परमानेंटली वाला? मतलब कि वो ट्रेनिंग के हिसाब से चल रही है अभी, क्योंकि अपना बिजनेस है ना, तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। और अभी आप सब क्लास के बाद ना जितने भी अभी आपने नोट्स बनाए हैं वो सब मुझे सेंड करना ग्रुप में। हम मेरे को ग्रुप में ऐड करवा दो, देन आई विल डू दैट, और आई कैन डू इट टुमारो एज यू आर कंफर्टेबल। और सारिका मैम से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, आज किसी और पे कॉल आया था मैम, सारिका मैम का तो नहीं आया था। आज बात तो हुई है, चैट भी हुई है, सब कुछ हुआ, बट इट वाज नॉट सारिका मैम। ठीक, मैं करवाती हूँ कल ऐड। मंडे वाली क्लास में स्टार्टिंग में आप सब टाइम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस दिन मैं डोमेन और होस्टिंग की ना वो करवाऊंगी थ्योरी, यूआरएल वगैरह समझाना है। और लास्ट के फिर हाफ एन आवर में हम डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है? तो कोई भी लेट मत होना प्लीज। ओके मैम। वो क्यू साथ में है, तंदूरी के साथ ही स्पेस नहीं है क्यू में। स्पेस नहीं होगा मैम उसमें? नहीं, स्पेस नहीं है।
हाँ मैम चेक करना। ठीक है, मैम चेक कर लो प्लीज। ठीक है। तो बहुत ही अभी बेसिक बेसिक से हैं ये। इसमें कुछ और करना चाहिए हमें? इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत बेसिक है, ठीक है ये, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी इंडस्ट्रीज हैं। सब एक मैं ब्रांड नेम बोल रही हूँ, सेवन पर्ल्स। क्या समझते हो आप इससे? अगर मैं इंडस्ट्री ना बताऊं, क्या हो सकता है ये सेवन पर्ल्स? कोई जेमस्टोन का हो सकता है। किसी मैम नाम से रिलेटेड और क्या हो सकता है? एक काइंड ऑफ कोई ज्वेलरी एंड ऑल का भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही फेमस होटल, एक कैफे का ब्रांड है। हो सकता है। एक यहाँ पे दिल्ली के सबसे अच्छे उसका ब्रांड है ये सेवन पर्ल्स। ओके। तो अब अगर आपको इसका लोगो बोला जाए बनाने के लिए, मैम रेस्टोरेंट है कि कैफे है? वो पूरा का पूरा कंप्लीट होटल है। ओके। उसमें अलग अलग रेस्टोरेंट्स टाइप में भी बने हुए हैं, उसमें अलग अलग कैफे नेम्स भी हैं। उसी एक सेवन पर्ल्स के अंदर फोर अलग अलग कैफेज हैं, और वो उसकी मार्केटिंग करते हैं फोर अलग अलग पेजेस से, फोर अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से। तो चाहे उस पे लीड आए, चाहे उस पे लीड आए, चाहे उस पे वो घूम के आती सेवन पर्ल्स में ही है, ऐसे मार्केटिंग करते हैं वो उस पे। ओके। मतलब ये तो खैर उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा चली थी, फिर अब हर कोई इस चीज को कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट नेम्स देके। अभी आप सब मोस्टली टेम्पलेट्स के थ्रू कर रहे हो ना, स्क्रैच से कोई एक आधा ही कर रहे हो? मैम मैं स्क्रैप से करता हूँ। मैं भी स्क्रैच से ही कर रही हूँ। कमलजीत कहाँ रुक गई? कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा। आएगा आएगा। अच्छा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि वो पेड का इश्यू आ रहा है या उसका आ रहा है, तो टेलीग्राम पे ना बहुत सारे 50-60 रुपीज में मंथली प्लान्स हैं जो टेलीग्राम पे आते हैं। अगर आप सबको वो ट्राई करना हो, आप कर सकते हो, नहीं तो कैनवा पे तो फिर 500 मंथली है, नहीं तो टेलीग्राम पे है अवेलेबल ऐसे प्लान्स। जो आपको ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं, देन वो आपके मेल पे जो भी आपको प्लान लेना हो, 50, 60, 100 समथिंग इस टाइप्स, इसी रेंज में कुछ है, तो वो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है।
मैम चेक कर लो। एक सेकेंड। मैम इन एलिमेंट्स को ऐसे यूज करने में तो प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो तब प्रॉब्लम है ना अगर हमें इनको डाउनलोड करना हो या कुछ, हाँ, डाउनलोड में ही प्रॉब्लम है बस। वाटरमार्क नहीं रिमूव होता बस। मतलब ऐसे इन जनरल यूज करके तो देख ही सकते हैं हम। हाँ, वो आप देख सकते हो। डाउनलोड करके कहीं सेंड तो करने नहीं है कहीं, तो फिर वो तो आप उस पे मैम भी छोड़ मैंने सकते हो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपका नेट बंद है शायद। बैकग्राउंड, मतलब तंदूर आइटम डार्क ब्राउन अब थोड़ा। इसमें खुद देखो, ये जो ग्रिल्ड टू टू लिखा है ना, ये टू विजिबल नहीं है। TO2। मैम ये आपको ना उसमें फोन में नहीं दिख रहा है थोड़ा, वैसे विजिबल मतलब दिख रहा है सबको, फोन में शो नहीं हो रहा आपको, कैमरा प्रॉब्लम। ठीक है फिर, बट अब बस बैकग्राउंड को आप ये रेड हटा दो। अच्छा डार्क ब्राउन है मैम ये। यानी मुझे यहाँ पे रेड शो हो रहा है, तो डार्क ब्राउन है या रेड है, जो भी, इसको हटा दो। तो इसकी जगह कौन सा वो लगेगा, वाइट। वाइट, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है मैम। ओके। अपने पास आप एक लिखो, ब्रांड नेम लिख लो आप, ट्रैवल नेस्ट। ट्रैवल नेस्ट दोनों साथ में, कोई स्पेस नहीं है। एक मिनट मैम, नोट कर लेते हैं। ये ले। ट्रैवल नेस्ट। इसके पास कॉपी नहीं है। लिख लिया। ट्रेवल नेक्स्ट लिख लिया मैम। ट्रिप वाइब। कुछ नहीं हो सकता, कॉपी पेन लेकर मत बैठा करो, है ना। फोन में टाइप कर लो सब कुछ। गोविस्टा, GOVISTA, गोविस्टा। एक्सप्लोरियन। सबके दो ऑल्टरनेटिव्स बनाने हैं आपने। क्या बोला मैम अभी? सबके दो ऑल्टरनेटिव्स बनाने हैं, एक्सप्लोरियन। EXPLOREON, एक्सप्लोरियन। ई दोबारा बोलना मैम। EXPLOREON। सेकंड वाला भी रिपीट कर दो, ट्रेवल नेस्ट के बाद एक वर्ड था। ट्रिप वाइब। ड्रिप वाइट। ट्रिप, TRIPVIBE, ट्रिप वाइब दोनों साथ में ही है। ड्रिप वाइट, DRIP, ड्रिप या ट्रिप? ड्रिप ट्रिप। नहीं, TRIPE, सॉरी, PE नहीं, PVIBE। ओके, ट्रिप वाइब। ओके। हाँ जी। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक ही इंडस्ट्री का है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज अ ओनर। एज अ ओनर इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एयरप्लेन में, मैप पेन में,
एयरप्लेन डिजाइन होने चाहिए, या फिर कुछ मैप पिन टाइप से कुछ होना चाहिए, या फिर वेव्स होनी चाहिए, या एडवेंचर आइकन्स होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मैम जो ड्रिप और वाइब है, DRIPVIBE, ड्रिप नहीं, ट्रिप, टी, टी फॉर टाइगर वाला टी। ड्रिप वाइब, ठीक है मैम। ये जो मैं दे रही हूँ ना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और ये नेम्स के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको प्रॉपर वही दे रही हूँ जो मेरे पास क्लाइंट्स के थे, या जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो क्लाइंट्स ने मांगा था। नेम्स अलग है, नेम ये कुछ और है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स वाली है ये। हाँ जी विनीत बोलो। मैम मेरी स्क्रीन पे जरा आना, ये एक को मैंने वाटर मार्क बनाना है, इसको कैसे बनाऊं? ये जो हाईलाइटेड है लोगो। एक सेकेंड, इसको वाटर मार्क बनाना है, यस ब्लैक मैम, वाला जो है। यस मैम। इसको मान लो अगर इसी पेज पे बनाना है तो इसका साइज बड़ा कर दो। ऊपर देखो ट्रांसपेरेंसी, उसी को सिलेक्ट करो। हाँ, ऊपर ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है उस पे आओ, एनिमेट के लेफ्ट साइड, एनिमेट के लेफ्ट साइड आओ, ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। ओके, जितनी आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग उतनी ही रखना, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। और यही अगर आपको रजिस्टर्ड के उस पे करानी हो तो फिर कोई भी कुछ भी अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो सबसे पहले तो वो चीज आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वो फिर आपका सब जगह चल जाएगा, अगर आप एज अ वाटरमार्क बनाना चाहते हो तो। ठीक है मैम। ये लिख लिया, एयरप्लेन, मैप रिक्वायरमेंट्स रिपीट पिन, कर। एयरप्लेन, मैप पिन, वेव्स, एडवेंचर आइकन्स, एडवेंचर आइकन्स। ओके। ओके, अब दूसरा है पावर जोन, पावर जोन, कौन सा मैम, दोबारा बोलना। पावर जोन, POWERZONE, पावर जोन। लिफ्ट लैब, LIFT, लिफ्ट लैब, LAB लैब, LIFT, लिफ्ट, LAB लैब, लिफ्ट लैब। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, बोल्ड फॉन्ट्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग आइकन्स होनी चाहिए, और रेड और ब्लैक पैलेट होना चाहिए। मैम बोल्ड फॉन्ट, स्ट्रॉन्ग आइकन। स्ट्रॉन्ग आइकन्स मतलब जो इंडस्ट्री आपको ये दी गई है जिम फिटनेस की, तो उससे रिलेटेड आइकन्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग आइकन्स हो, उसको स्ट्रॉन्ग आइकन्स बोला जाता है। और रेड ब्लैक कलर का आपका कलर पैलेट होना चाहिए। ठीक है, इतने तो बना लोगे आप सैटरडे संडे, ताकि आप अपने एंड से बना लेना। और हर एक के 2 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स? 6 हो गए मैम। सॉरी, 12 हो 6, गए मैम, 2 ईच होंगे ना तो। 6 into 2 12 हो मतलब जाएंगे। वैसे एक है। हाँ तो वैसे तो 6 ही हो गए ना। जी। हाँ 6 है। ठीक है, ये आप कर लो, और रेस्ट फिर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट मैम। मैम नौ मेरा नंबर देखना एक बार वो, मैम मेरा देखना एक बार ये। दिखाओ। आपने ये जो लिखा है ना डिलीशियस होम फूड, ही उल्टा लिख दिया है। ये सीधा का लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं, आएगा ये, आप जिस साइड से लिखना चाह रहे हो ना, ये ऐसे आएगा, डिलीशियस होम फूड, इसको फ्लिप कर लेना। ठीक है मैम। हाँ।
ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके बाय। Thank you so much, ma'am. Good night. Good night everyone.